स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित कर सकूँ। और पिछले दिनों में अनलॉक होने के बावजूद काफ़ी व्यस्तताएं जीवन में आ गई, जिस कारण मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाया। और केवल एक वीडियो मैंने पिछले सप्ताह पोस्ट किया था जिसका शीर्षक था सबसे बड़ी आज्ञा, और आप सब लोगों ने उसे सराहा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ उन हर एक के लिए जो अपने सुझावों से हमें अवगत कराते हैं और हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और हमारे कंटेंट को शेयर किया है। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। आज हमारे लिए जो मनन का विषय है वो है प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, जहाँ पर हम कॉर्नेलियुस के जीवन के बारे में देखेंगे। कॉर्नेलियुस जो था एक अन्य जाति व्यक्ति था और एक बड़ी पलटन का सूबेदार था, और एक यूनिट हेड होने के बावजूद भी, उसमें एक अन्य जाति होने के बावजूद भी, जो क्वालिटीज़ परमेश्वर को अपने व्यक्ति के लिए चाहिए वो सब उसमें थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और उस दर्शन में उसने ना केवल कॉर्नेलियुस के जीवन में कार्य किया, पतरस के जीवन में कार्य किया, उसके कुटुंब के जीवन में कार्य किया, और कॉर्नेलियुस के जीवन के द्वारा पतरस एक बड़ी सेवा अन्य जातियों के बीच में कर सका। और पतरस को भी ये समझ में आया कि परमेश्वर ने इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके बलिदान के द्वारा और उसके बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा लोग धर्मी ठहराए जाएं और हर एक के जीवन में उद्धार का महत्व वो लोग जान पाएं और सबको शिफा मिले, सबको उद्धार मिले। एक बड़ी सेवा पतरस के द्वारा हम वहाँ पर देखते हैं, और इसको हम 4 भागों में देखने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे कॉर्नेलियुस के का व्यक्तिगत जीवन और परमेश्वर के दर्शन के बारे में। हमारे छोटे से प्रारूप को हम शुरू करते हैं, और प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और कुछ पद मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कैसरिया में कॉर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखिए, अन्य जाति होने के बावजूद जो विशेषताएं और जो चारित्रिक विशेषताएं कॉर्नेलियुस के जीवन में थी, कभी कभी एक बहुत अच्छे आत्मिक जीवन रखने वाले व्यक्तियों में भी नहीं होती है। और जब हम अपने आत्मिक सफ़र में आगे बढ़ते हैं तो इस परिधि को हम अपने जीवन में, विशेष करके व्यक्तिगत जीवन में जान सकते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन किस धुरी पर है। और आत्मिक जीवन बहुत छोटा सफ़र है, आत्मिक सफ़र बहुत छोटा सफ़र है। कभी कभी हम अपने जीवन में अपने ही बातों के द्वारा, अपने ही कार्यों के द्वारा इस सफ़र को बड़ा लंबा बनाते हैं, और हम परमेश्वर से उन आशीषों को नहीं पा सकते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, परमेश्वर हमें अपने दर्शन देना चाहता है, परमेश्वर हमसे रूबरू होना चाहता है, अपने वचन के मार्फत हमारे जीवनों में वो अपनी आशीषों को देना चाहता है, हमसे बातचीत करना चाहता है। लेकिन जब तक हमारे अंदर वो बातें नहीं पाई जाएंगी, वो विशेषताएं नहीं पाई जाएंगी, वो कैरेक्टर अगर हमारे जीवन में नहीं पाया जाएगा, तो हम परमेश्वर की बातों में कहीं बहुत पीछे छूट जाएंगे। और आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो पिछले हैं वो अगले होंगे और जो अगले हैं वो पिछले होंगे। मेरा आप सब से यही प्रोत्साहन है कि हम अपने जीवन में, जब हमने परमेश्वर के वचन को थामा है, परमेश्वर के नाम से उद्धार को ग्रहण किया है और अपने आत्मिक सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य अपने जीवन के द्वारा पूरा करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होकर अपनी अनंत जीवन की अवधि आशीषों से हमारे जीवन को भरे। और जो बातें हमने अपने जीवन के लिए नहीं सोची हैं, परमेश्वर उन बातों को देने के लिए तैयार है, ताकि हम अपने जीवन चरित्र को ऐसा बनाएं कि परमेश्वर प्रसन्न होकर अपनी अद्भुत आशीषें हमारी झोलियों में डाल सकें। जो अपने जीवन में और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि परमेश्वर प्रसन्न होकर अपनी अवधि आशीषें उनके जीवन में, उनकी झोलियों में डाल सके। यहाँ पर हम कॉर्नेलियुस के जीवन को देखते हैं, तो हम सबसे बड़ी जो पहली क्वालिटी हम देखते हैं कि वो गॉड फियरिंग पर्सन था, वो भक्त था, बहुत डिवोटी आदमी था। और अन्य जाति का भक्त होना एक बड़ी बात है।
अगर हम कहें अय्यूब के बारे में लिखा है वो भक्त था, इसहाक के बारे में बात करें, अब्राहम के बारे में बात करें जो विश्वासियों का मूल पिता कहलाया गया, और भी अपने बहुत सारे परमेश्वर के भक्तों की बात करें, तो हम ये जानते हैं कि वो परमेश्वर को कहीं ना कहीं जानते थे और उसके नाम का, उसके वचन का अनुसरण करते थे। कहीं ना कहीं वो उस मत से बिलोंग करते थे। लेकिन यदि हम अन्य जातियों के बीच में ऐसी गवाही को देखें तो हमें ना केवल आश्चर्य होता है, हम इस बात को भी जानने पाते हैं कि परमेश्वर की नज़र में वो मत का, संप्रदाय का और किसी कैटेगरी का मोहताज नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर के अनुरूप चलेगा, अपने जीवन को ऐसा बनाएगा, परमेश्वर उसके जीवन में अपनी हर एक बातों को डालेगा और परमेश्वर उसके जीवन को आशीषों से भरेगा। तो पहली चीज़ जो कॉर्नेलियस के जीवन में थी, वो भक्त था, वो डिवोटी था। और परमेश्वर का वचन कहता है भक्ति का भेद तो बहुत गंभीर है। हमारे आत्मिक जीवनों में जब हम अपनी आत्मिक सफ़र की शुरुआत करते हैं और जब हम अपने जीवनों में परमेश्वर के साथ हर दिन के संबंध में रूबरू होते हैं, तो हमें हमारे जीवन में ये देखना है कि हम भक्त हैं या एक ऑर्डिनरी विश्वासी हैं। यदि आप एक ऑर्डिनरी विश्वासी हैं, यदि केवल आप उसके नाम तक सीमित है, तो हमारी आत्मिक कहानी और हमारी आशीषों की कहानी अभी शुरू होना बाकी है। और जब हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पूरी तरीके से डेडिकेटेड करते हैं, एक भक्त बनते हैं, तो हम परमेश्वर के आत्मिक सफ़र में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, हमारे जीवन की सबसे पहली सीढ़ी जो है, हमें परमेश्वर की भक्ति करना है। और परमेश्वर की भक्ति मतलब अर्थात क्या, कि हमें उसका अनुसरण करना है। देखिए, जब भक्ति जीवन में आएगी आपके, तो वो सारी बातें आना शुरू होंगी जो हम कॉर्नेलियस के दूसरे भाग में देखते हैं, कॉर्नेलियस के जीवन के दूसरे भागों में देखते हैं। पहले भाग में हम ये देखते हैं कि वो एक भक्त था। और दूसरी चीज़, हम परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कहता है, वो और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। दूसरी जो चीज़ थी, वो एक गॉड फियरिंग पर्सन था। और वो खुद तो भक्ति करता था और अपना हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते अपने पूरे घराने को उसने समेटा हुआ था और अपने पूरे घराने को तैयार किया हुआ था कि वो भी परमेश्वर से डरे और उसका सम्मान करें। हमारे आत्मिक जीवन में सबसे पहले हमें व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह के भक्त बनना है, परमेश्वर के भक्त बनना है। उसके बाद परमेश्वर का भय अपने जीवन में समाहित करते हुए अपने घराने, अपने लोगों को भी परमेश्वर के भय के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसकी सेवा के लिए तैयार करना है। दो चीज़ें हमारे जीवन में होंगी तो हमारा जीवन बड़ी आसानी से पटरी पर दौड़ेगा और हम परमेश्वर की भक्ति करने के लिए तैयार होंगे। सबसे पहली चीज़, हमें व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की भक्ति करना है। और दूसरी चीज़, हमें परमेश्वर का भय मानकर अपने घराने को भी समाहित कर परमेश्वर की भक्ति के लिए तैयार करना है। अपने घराने समेत वो परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर ने हमें चुना ही इसीलिए है कि हम ना केवल खुद के लिए और अपने घराने के लिए, अपने समाज के लिए आशीष का कारण बने। और पौलुस से जब वो जेलर कहता है कि अब मैं क्या करूं, तो पौलुस उससे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब हम परमेश्वर की भक्ति में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और जब उसकी भक्ति हमारे जीवन में आती है और जब परमेश्वर के पवित्र भय में हम आगे बढ़ते हैं और अपने लोगों को तैयार करते हैं कि वो भी परमेश्वर की सेवा करके हम एक भक्तिमय घराना बने, परमेश्वर का भय मानने वाला घराना बने, यहोशू के समान ये बोलने वाले बने, मैं और मेरा घराना तो केवल परमेश्वर की ही सेवा करेंगे, हम अपने आत्मिक सफ़र में बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की और अग्रसर होते हैं। अब हम अपने जीवनों में किस स्तर पर खड़े हैं मेरे प्रियो, वो हम देख सकते हैं। कॉर्नेलियस अन्य जाति होते हुए भी उसके अंदर वो सेंस था
जब उसने आसपास की घटनाओं को देखा और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा और सुना, और उन दिनों की जो घटनाएं बहुत भूचाल सी हुई, और उसने ये जाना और ये माना कि सचमुच में जो परमेश्वर की योजना के तहत ये बातें हुई, और उन हर एक बातों पे विश्वास किया और उसकी अपनी भक्ति, उस अपने जीवन को उसकी भक्ति में आगे बढ़ाया, और ना केवल खुद आगे बढ़ा लेकिन अपने परिवारों को भी प्रोत्साहित किया कि वो परमेश्वर के भय में साथ आगे बढ़ सकें और पूरा घराना एक धार्मिक घराना बन सके। बहुत जगह मैं देखता हूँ कि हमारे व्यक्तिगत जीवन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने अपने पारिवारिक स्तर पर बहुत ज़्यादा कार्य नहीं किया है। और मैं उन पुरानी बातों को नहीं कहना चाहता हूँ जो लगभग रिपीट की जाती है, लेकिन आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें हमारे परिवारों को भी आत्मिक सफ़र के लिए प्रोत्साहित करना है, परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए प्रोत्साहित करना है, और अपने घराने समेत चिंता करनी है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सके, और इसके लिए अपने जीवन को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना बहुत ज़रूरी है। कॉर्नेलियस जो है अपने जीवन में अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। पहली चीज़ वो भक्त था, वो डिवोटी था। दूसरी चीज़ वो गॉड फेयरिंग पर्सन था, और ना केवल खुद परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके भक्ति करता था, लेकिन सारे घराने समेत उसने अपने घराने को तैयार किया था कि वो लोग भी परमेश्वर की भक्ति करें, उसका भय रखें और उसके प्रति सम्मान उनके जीवन में पाया जाए। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जब हम मरियम, मार्था और लाजर के जीवन को देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का ये वक्तव्य, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वक्तव्य है कि वो इस परिवार से प्यार करता था। कि क्या ही खूबसूरत और भली बात है जब परिवार के सब लोग परमेश्वर की सेवा में मुतमईन हों। परमेश्वर ऐसे लोगों से, ऐसे घरानों से प्रेम करता है, और अपनी नई और अबंडेंट ब्लेसिंग्स ऐसे घरानों में और ऐसे लोगों में परमेश्वर बांटना चाहता है। और उसके बाद यहाँ लिखा है, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और तीसरी चीज़ जो उसके जीवन में थी, पहले थी परमेश्वर का भक्त था, डिवोटी था। दूसरी चीज़ गॉड फेयरिंग पर्सन था, ना केवल खुद लेकिन परमेश्वर के निमित्त अपने परिवार और अपने पूरे घराने समेत उपस्थित रहता था। तीसरी चीज़ थी वो बहुत जनरसली जो है खुदा के लोगों की सेवा करता था। और लिखा यहूदियों को, जो परमेश्वर की प्रिय प्रजा है, जो धर्मी लोग कहलाए जाते हैं, उनको बहुत दान देता था। हमारी ज़िंदगी हो सकता है प्रार्थनाओं में बहुत अच्छी है, वचन में बहुत अच्छी है, लेकिन जब बात आती है धन की, जब बात आती है देने की, जब बात आती है आपके रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, उससे आप कितनी हेल्प करते हैं परमेश्वर के लोगों की और परमेश्वर की सेवा के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक अन्य जाति के जीवन से हमें सीख सकते हैं कि उसने इस बात को जाना, ना केवल हमें अपने मन को तैयार करना है और ना केवल हमें अपनी फैमिली को तैयार करना है, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए अपने धन को भी तैयार रखना है कि हम उसकी सेवा के लिए बहुतायत से अपने जीवन के द्वारा दे सकें। और उन हर एक बातों को हम इस बात से सीख सकें कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न करता है, और जितना हम परमेश्वर के लिए देंगे उतना मल्टीप्लाई कर करके परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों को हमें प्रदान करेगा। हो सकता है कई आशीषें हमारे जीवन में इसीलिए रुकी हुई हों कि हमने अभी तक देना नहीं सीखा है। यदि नहीं सीखा है तो कॉर्नेलियस का जीवन उदाहरण है हमारे बीच में कि वो अन्य जाति होते हुए भी परमेश्वर के लिए बहुत दान देता था, और बार बार उनको अपने रिसोर्सेस से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता होगा। यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन उसकी मनसा यहाँ पे लिखी है, जो मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। एक होता है आपके पास है तो आपने दे दिया, एक होता है बहुत। और जब बहुत की जब बात आती है तो हमें सेक्रीफिशियली देना पड़ता है, वो हमें बिना सोचे देना पड़ता है, वो हमें बिना क्वेश्चन के देना पड़ता है। और जब हम प्रभु के लिए देते हैं, हम उसके जीवन से आशीष को पाते हैं और अपने जीवन में आशीषों, उसके आशीषों के लिए रास्तों को खोलते हैं। क्या आप अपने जीवन में भक्ति में बढ़ना चाहते हैं?
क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखना चाहते हैं? क्या अपने जीवन में आप अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं? यदि आपके मन में, यदि आपके जीवन में ये इच्छा है, तो परमेश्वर अपने दर्शन, अपनी अद्भुत बातें, अपनी सोच और अपनी योजनाएं आपके ऊपर प्रकट करेगा। मैं नहीं जानता, वो दर्शन देगा, वो स्वप्न देगा, वो वचन से बात करेगा, वो भविष्यवाणी करेगा, लेकिन वो अपनी बातों को आपके जीवन तक पहुंचाएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन को तैयार किया है कि आप उसकी सेवा में आगे बढ़ सके। यहाँ पर उसके बाद लिखा है, एक दिन उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? और उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कितनी खूबसूरत बात है। मैं और आप नहीं कह रहे, स्वर्गदूत कह रहा है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। हमारा भक्ति करना, हमारा देना, हमारा वचन पढ़ना, हमारा प्रार्थना करना, क्या परमेश्वर के पास पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता है? इस बात की कोई एश्योरेंस है? कॉर्नेलियस से पूछेंगे तो वो बोलेगा, हाँ, इस बात की एश्योरेंस है। मैंने बड़ी भक्ति के साथ अपने जीवन में शुरुआत की और परमेश्वर से भय रखता था। अपने घराने को भी परमेश्वर के भय और सम्मान के लिए समाहित किया था और मैं बहुत दान भी देता था परमेश्वर के लिए और उनकी सहायता करता था। और मेरे जो दान हैं और मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के सामने ग्रहण की गई है। मेरे प्रियो, यदि आपके पास एक गिलास पानी का रिसोर्सेस है तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल देने के लिए तैयार है। एक दर्शन जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने और इस दुनिया के मालिक ने कॉर्नेलियुस के जीवन में दिया, अन्य जाति होते हुए भी। मैं और आप तो प्रभु के नाम को बचपन से जानते हैं। हमारे जीवन की चारित्रिक विशेषताओं को कब हम ऐसी बनाएंगे कि परमेश्वर हमसे भी बात करे, अपने बड़े बड़े दर्शन हमें दे और अपने वचन से हमें हमारे जीवन को भरे, ताकि उन अब्दी आशीषों में हम आगे बढ़ सकें और परमेश्वर के लिए एक महान सेवा कर सकें। यहीं से अगली बार फिर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।